नमस्कार दोस्तों, मैं योगी प्रवीण भारद्वाज को फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, मैं आज महम शहर के अंदर आया हुआ हूं। मेरे को बाहर जाना था, लेकिन सडनली अब टाइम मेरे ख्याल से लगभग 10:30 और 11 के बीच का टाइम हो चुका है। हाँ, 11:15 होने वाले हैं। लेकिन पुलिस की जिस तरह से नाजायज़ गुंडागर्दी कह सकते हैं आप, खाम में जिसको बोलते हैं कि पब्लिक को परेशान करने वाली बात है। हुआ क्या, वाकया क्या, उसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। दोस्तों, महम के अंदर एक बच्चे के अंदर जो 21 साल की उम्र है, जिसकी नाजायज़ उसका चालान कर दिया गया है। चालान भी किस चीज़ का? आरसी का, हेलमेट का और उसके साथ साथ डॉक्यूमेंट्स पूरे होने के बावजूद भी उसका चालान कर दिया गया। अब 11:15 बजे का टाइम मेरे पास फ़ोन आता है, तो उस परिवार के पास मेरे को जाना हुआ। तो जाना क्यों हुआ? क्योंकि उस बच्चे का जब फ़ोन आया कि सर आपको आना पड़ेगा, तो मेरे को पहुंचना ज़रूरी था। क्योंकि हुआ क्या, वाकया इस कारण से आना ज़रूरी है। वो डिप्रेशन में है बच्चा, और उसकी फैमिली से ही बात हुई। जब फैमिली से बात हुई तो उन्होंने कहा कि सर एक बार आप आ जाइए। तो आज उनसे मिलना हुआ है मेरा, तो उनसे बात कर लेते हैं कि क्या कुछ घटना हुई, किस तरह से उनका चालान काटा गया, क्या वाकया हुआ। सर नमस्कार। सर नमस्कार जी। किस तरह से क्या परेशानी आई आपको? आप कह रहे हैं कि अभी आना पड़ेगा, अब 11 बजे का टाइम हुआ है। कोई नहीं, मजबूरी में हम 24 घंटे आपकी सेवा में तत्पर हमेशा रहते हैं। तो एक बार थोड़ी परेशानी बताइए, क्या दिक्कत हुई आपको? मेरी दुकान है जी अनाज मंडी में जी, एक बाज़ार में दुकान है जी। मैं वहाँ से आ रहा था, आते आते मेरे बाइक के सारे कागजात पूरे थे जी। मैं अपनी दवाई लेने के लिए वहाँ से आया था जी। पुलिस ने मेरे को रोका और बिना कागजात देखे हुए मेरा बाइक इम्पाउंड कर दिया है। तो आप सुन रहे हैं, बिना कागजात देखे, मतलब कि ये एक तरफ से आप देख रहे हैं कि पूरा एक तरफा शासन इनका है। रैलियाँ बड़ी से बड़ी होती है, उसके बावजूद कोरोना के मास्क पहनो या ना पहनो, उस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सब जो आम जनता के ऊपर ये कानून लागू होते हैं। लेकिन बड़ी बड़ी रैलियाँ आप देख रहे हैं, बंगाल के अंदर भी इलेक्शन चल रहा है, इससे पहले आपने देखा बिहार के अंदर, हर जगह भी इलेक्शन होते हैं। सारे के सारे कानून आम जनता के लिए है। और उससे आगे जो आप बता रहे हैं कि ये आपने बोला नहीं कि सर आप कागज़ तो चेक करो, कागज़ चेक क्यों नहीं किया उन्होंने? कागज़ चेक बिल्कुल नहीं किए जी उन्होंने फ़िलहाल, और उन्होंने सीधे बाइक इम्पाउंड करने की कहा और चाबी निकाल के बाइक इम्पाउंड कर दी जी। आपके पास कागज़ वगैरह सब कुछ पूरे हैं? सब पूरे थे जी। तो फिर आपने उनको बोला नहीं, रिक्वेस्ट नहीं की, सर आप मेरे पास कागज़ देखो, मेरे पास पूरे के पूरे कागज़ है, मैं सारे के सारे कागज़ है, उसके बावजूद भी आप चालान कर रहे हैं? किस चीज़ का चालान कर रहे हैं, पूछा नहीं आपने? मैंने सब कहा जी, उनसे बहुत रिक्वेस्ट करी, बाकी उन्होंने मेरी नहीं मानी। कागज़ भी हमें उनसे वहाँ सिटी में से लाएंगे कागज़ वगैरह में। तो सर आप साथ थे? मैं साथ में था। आपका नाम सर? निर्मल कुमार। आप इनके क्या लगते हैं? मेरा भतीजा है। भतीजा है। तो आप मतलब आप तो चलो ये बच्चा, आप बड़े, आप बताइए थोड़ा सा। मैं इस तरह है जी, ग्राम में मतलब कागज़ दिखाओ ग्राम में, तो कागज़ तो मेरे पूरे ग्राम में, लस्सी में दिखा दिया हमने, ग्राम और दिखा दिया ग्राम में। तो बोला भाई कागज़ तो ग्राम है, तो इसके वजह ग्राम में भाई चालान इम्पाउंड कर दी गाड़ी। तो कागज़ होने के बावजूद ही चालान कटेगा? तो क्या कुछ चालान की रसीद वगैरह आपको दी है? कितने का चालान कटा आपका? 13,000 रुपये का चालान कटा है जी। पुलिस ने मेरे साथ बदतमीजी भी की है जी। तो चालान किस चीज़ का चालान कटा हो? 13,000 के अंदर क्या क्या चालान आया? एक तो जी ये आरसी बदतमीजी करने का लगाया है जी, 2,000 रुपये का। हाँ जी, मतलब चालान काटा हाँ जी। मिस भी होगा ग्राम में 2,000 रुपये का जी, 5,000 रुपये आरसी के, और हेलमेट का 1,100 रुपये का। आरसी होते हुए भी जी ने 5,000 रुपये चालान दिखा रखा है जिसमें 2,000 रुपये का मिस बिहेव का भी उन्होंने किया है। आपके पास कागज़ पूरे थे उस टाइम पे भी और अभी भी? तो दोस्तों, आप अच्छे तरीके से सुन पा रहे हैं, भाइयों के पास कागज़ पूरे हैं। कागज़ पूरे होने के बाद भी इस तरह से गुंडागर्दी, पुलिस की सरासर गुंडागर्दी इसको बोलते हैं। ये गुंडागर्दी नहीं तो क्या है? पुलिस, ये कागज़ आप देख रहे हैं, सारे के सारे कागज़ उस बाइक के हैं जो अलग अलग तरीके से लेकर आए हैं। और तो और सबसे बड़ी बात, इनके पास पोल्यूशन का जो है, पोल्यूशन का भी है। ये आपने देखा, ये लाइसेंस हो गया है। और ये आपसे कैमरामैन से बोलूँगा एक बार ये दिखाना, ये आरसी, और साथ ही ये लाइसेंस हो गया है, ये इंश्योरेंस हो गया है, और ये पोल्यूशन का, और ये इंश्योरेंस। हमने क्या, तो एक बार इसको आप जूम कर दीजिए। इस तरह से पूरे के पूरे कागज होने के बावजूद इस तरह से पुलिस की गुंडागर्दी चली हुई है महम शहर के अंदर। तो मेरी पुलिस प्रशासन से अपील है, इस तरह से पब्लिक को परेशान ना किया जाए। कागज़ नहीं है, आप अच्छी तरह से, कई वाक्य ऐसे होते हैं कि आप ड्यूटी अच्छी तरह से निभाते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, आपकी ड्यूटी है। लेकिन नाजायज़ इतना आप करते हैं। और चालान की, एक बार चालान की कॉपी दिखा देते हैं आपको। ये कितने का चालान बताया था आपने? 13,000 रुपये निकाला जी। 13,000 रुपये। ये 13,000 रुपये का चालान।
ये इसमें 13,000 की एक बार आपको दिखा देते हैं। ये आपको इसमें अभी आपको नज़र आ जाएगा। ये देखो, करवा दिया है एसपी साहब। अच्छे से जूम करके दिखा दीजिए एक बार। तो दोस्तों, ये 13,000 रुपये का चालान, महम शहर के अंदर एक कस्बा है। और आप क्या काम करते हैं? मैं बिजनेसमैन हूँ जी। तो आपके जहाँ चालान हुआ है, आपका दूरी वहाँ से कितनी दूरी थी जहाँ पे चालान काटा गया? 40 कदम। 40 कदम है जी। दोस्तों, जैसे ही आप बाइक उठाते हैं, बाइक उठाने के बाद आप बाहर निकलते हैं, बाहर निकलने के बाद मेन बाजार जो पुराना बस स्टैंड, वहाँ पे इन्होंने बताया कि इनका चालान हुआ है। तो निकलते ही इनका चालान कर दिया गया, वो भी कागज सारे होने के बावजूद भी। जी हमारे तो ये अभी आप जितना भी जो भी आपके साथ नाजायज हुआ है, आप कैमरे के सामने हैं और मीडिया के सामने आप रूबरू हो रहे हैं, तो सारी जो भी बात आपके साथ गलत हुआ है वो सारी बताइए आप। हमने मतलब इसमें क्या कोई एक्सीडेंट केस था ग्राम, जो अपने बाइक ग्राम में इम्पाउंड करी ग्राम, ये कोई एक्सीडेंट का केस तो नहीं है। हम तो अपना आराम से जा रहे थे ग्राम में। अब भाई चलान काट रहे हो, अपना 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 मर्यादा में रहो ग्राम में। ये थोड़ी है ग्राम, हमने कोई एक्सीडेंट का रखा ग्राम में जो चलान काट दो कितना 13,000 रुपये का। 13,000 रुपये आपका काटेंगे ग्राम में तो पता लग जाएगा आपको ग्राम में भाई किस तरह ग्राम भुगते ग्राम में। काम धंधा नहीं है, 1 रुपये का ग्राम है और आप काट देते हो 13,000 रुपये ग्राम में। हमारे वो सारे कागजात तैयार है, फिर किसी बात पर आपने 13,000 रुपये चलान काटा आपने। दोस्तों, ये व्यापारी वर्ग है, ये महम का छोटा मोटा काम करते हैं, बेचारा अपना काम चला रहे हैं। और इसके अंदर इनका चालान 13,000 का तो हुआ ही हुआ, साथ ही साथ इसके अंदर ये कोई मिस्टेक भी मैं देख रहा हूँ। तो ये मिस्टेक किस चीज़ की मिस्टेक है? आपको कुछ नंबर की मिस्टेक है। ये जी आप सर एक बार आप कुछ कहना चाहते हैं? तो सर ये आप इनके क्या लगते हैं? भाई है जी, मैं बाद में गया था वहाँ पे। मैंने रिक्वेस्ट की, भाई साहब मैं आप चालान किस लिए इम्पाउंड बाइक का क्यों कर रहे हो आप इनका चालान कर दीजिए। उन्होंने कहा इम्पाउंड होगी बाइक आपकी, ये चालान नहीं होगा अब। तो इन्होंने मेरा चालान काटने के बजाय इन्होंने हिसार के कोई फर्म है उसका काट दिया। इन्होंने नंबर 65 नंबर था उसका, हमारा था 62 नंबर। उन्होंने पेन से 62 बाद में किया, तो चालान तो उसका हिसार वाला काटा है इन्होंने। जी। तो इसको मैं कैसे भुगतूंगा 13,000 रुपये का? बाइक मेरी इम्पाउंड कर दिया अंदर। मैं कोई चोर थोड़ी ना, कोई व्यापारी आदमी हो, कोई मैं गुंडा थोड़ी ना, कोई यहाँ कोई मैं फीम दे रहा हूँ गाड़ी बाइक के अंदर, कोई मैं कोई लड़का टेंशन में हो गया। घर जाने के बाद मेरे को इन्हें कहा कि भाई मैं तो कुछ गलत काम करूँगा। उन्होंने मेरी जाति करी है। मैं भी ऐसी कोई बात नहीं, जाति जो कुछ कर ली कोई बात को नहीं, तो शांत हो। तो ये बिल्कुल शांत नहीं हुआ, बोले कि एक्शन मैं इसका लूँगा। तो भाई बेटा है भाई, एक्शन तो लेगा भाई, मैं क्या कर सकता हूँ उसमें। मैं मौके पे वहाँ पहुँच गया था, मैंने रिक्वेस्ट करी कि भाई हमको चोर उचके नहीं है, हमारे डॉक्यूमेंट पूरे हैं और आप हेलमेट, आप बोल रहे हो हेलमेट नहीं है आपके पास, तो आप हेलमेट काट दो। तो हमारा चालान काटने के बजाय आप किसी कैमरी वाले का चालान काट रहे हो आप बाइक का। तो दोस्त उसकी बाइक घर पे खड़ी है और इम्पोर्ट हमारी बाइक कर दी अंदर। ये कोई अच्छा काम नहीं है, कहते व्यापारी को तंग करना गलत है। तो दोस्तों, आपने ये लड़के के पिताजी हैं जिन्होंने बताया कि ये जो चालान काटा गया है, चालान में एक सबसे बड़ी जो कमी आप देख रहे हैं, वैसे आपने नोट किया होगा, पुलिस जब चालान करती है, चालान करने के बाद आप किसी का भी पूरे डॉक्यूमेंट्स होने के बाद एक बार चालान कट जाता है तो पुलिस वाले बोलते हैं कि अब ये चालान हो चुका, अब इसका कोई इलाज नहीं, आपको पेमेंट, ये जो चालान की फीस आपको भरनी ही होगी, चालान का चार्ज जो भरना ही होगा। लेकिन उसके बावजूद भी जो ये किया जा रहा है, इसके अंदर मिस्टेक आप देख रहे हैं। किसी और की बाइक का चालान इसमें बाई मिस्टेक करके फिर दोबारा इसको ठीक करेक्शन की जा रही है। तो खुद पुलिस इसके अंदर 420 के काम कर रही है और पब्लिक को परेशान करने का ये काम कर रही है। तो पिताजी काफ़ी परेशान है इनके, और साथ ही साथ फ़ोन आए बता रहे हैं कि बच्चा डिप्रेशन में, और ये बोल रहा था या तो कुछ एक्शन लिया जाए, नहीं तो मैं सुसाइड तक की इन्होंने बोल लिया कि पिताजी काफ़ी घबरा गए थे। तो इनके पिताजी से बात कर लेते हैं। मैंने इसको कहा कि सुसाइड करने की बात नहीं है, कोई बात नहीं, चालान कट गया, कोई बात को नहीं। तो चालान इसमें मेरा क्या कसूर है? चालान मैं क्यों भरूँ? उसका काट रखे कैमरे वाले का नाम से, सरस्वती देवी के नाम से। जी। और उसकी बाइक घर पे खड़ी है, अरे इम्पोर्ट हमारी कर दी बाइक, नंबर उसका दे रखा है बाइक का। दोस्तों, आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे वाकया क्या हुआ है। बाइक हिसार की किसी व्यक्ति की बाइक है, कैमरी गांव से है, और सरस्वती देवी के नाम से बाइक, और चालान यहाँ पे मैम के बंदे का चालान हो रहा है। तो पुलिस की कितनी बड़ी ये चूक और कितना बड़ा ये फ्रॉड कर रहे हैं पुलिस, खुद प्रशासन। रिक्वेस्ट करने के बाद भी उन्होंने बिल्कुल टस से बस नहीं हुए। 4 पुलिस वाले थे, उन्होंने ऐसा व्यवहार किया कि हम कोई गुंडे होते ना, गुंडे, वैसा व्यवहार किया हमारे साथ उन्होंने।
दोस्तों मैं एक बार भाई से, राकेश भाई से बोलना चाहूँगा, एक बार आपका मकान, इनका मकान भी नज़दीक, इनका मकान के सामने खड़े हैं, एक बार मकान दिखा दीजिए आप। ये व्यापारी है, छोटा मोटा इनका काम है, ये सामने इनका मकान है। तो ये मार्केट है पूरी की पूरी। यहाँ पे रात के 11 बजे इनको बुलाना पड़ा है। बच्चा अगर कल को इस टाइप से कोई स्टेप उठा जाए, कोई ऐसी गलत घटना ये कर जाए, तो इसका जिम्मेवार क्या पुलिस प्रशासन होगा? तो मेरी पुलिस प्रशासन से यही रिक्वेस्ट है कि इस तरह से जनता को परेशान ना किया जाए, क्योंकि हमारी उन्होंने बेइज्जती की, वहाँ पे 50 आदमी इकट्ठे हो गए। तो इसमें ये अच्छा काम नहीं है पुलिस प्रशासन का, इसमें एक्शन लिया जाए। और ये काफ़ी हरासमेंट हुई है। जो ये पूरा का परिवार आप देख रहे हैं, ये पूरा परिवार है, इसको हरासमेंट हुई है। अभी आप कुछ कहना चाहते हैं? मतलब आपके पास पावर दे रखी है तो उसका गलत इस्तेमाल मत कीजिए। आप ग्राम है, आपके पास कलम है तो ये थोड़ी ग्राम है काट दिया 20,000 रुपये का, 25,000 रुपये ग्राम है, काम धंधा एक पैसा नहीं ग्राम आपकी, ये जाती नहीं चलेगी ग्राम। ये अपने आपके अगर लड़के का चालान कट जाए आप भुगतोगे ग्राम है, डर तो आपको भी होगा ग्राम है। ऐसे थोड़ी चलेगा काम, ये ऐसे नहीं चलेगा ग्राम है। हमारे पास डॉक्यूमेंट पूरे है ग्राम है, और ये जाती नहीं चलेगी ग्राम है, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो लड़के से बात कर लेते हैं। आप कुछ कहना चाहते हैं? इतना डिप्रेशन में आने की कोई बात नहीं, आपका परिवार आपके साथ है, तो आप कुछ इस बारे में कहना चाहते हैं कि जो आपके साथ गलत हुआ? बिल्कुल गलत हुआ, जिसमें पुलिस प्रशासन ने मेरी पूरी बेइज्जती की है। ये बर्दाश्त नहीं होगा जी मेरे साथ। तो बच्चे को आप देख रहे हैं इस तरह से, मतलब पुलिस प्रशासन का काम है लोगों की सेफ्टी करना, रखवाली करना। आप तो जाति कर रहे हैं, बिल्कुल ये जाति नहीं चलेगी ग्राम। ये इतने 13,000 रुपये चलान काटोगे ग्राम में, ऐसे काम नहीं चलेगा ग्राम में। डॉक्यूमेंट होते हुए चलान काटिए आप, अगर कागजी कार्रवाई ना हो तो, कागजी कार्रवाई पूरी है तो आपका ये बर्दाश्त नहीं की जाएगी। परिवार का गुस्सा इसी बात का कि कागज पूरे, उसके बावजूद भी बार बार इनके पिताजी बोल रहे हैं कि इम्पाउंड करने का मतलब ही क्या, और इनकी बात भी बिल्कुल जायज़ है। तो इसके अलावा मेरे भाई और खड़े हुए हैं, तो साथ में आप इनके पिताजी। अच्छा, तो ये पूरा का परिवार आपने देखा इस तरह से कितना परेशान है। रात के 11 बजे इन्होंने यहाँ पे बुलाया गया है, तो आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी ये इनके लिए टेंशन का विषय है। तो मैं अपनी बात को विराम लगाने से पहले एक बात और कहना चाहूँगा। मैंने ये पीड़ित पक्ष है, इनका पक्ष रखा है। यदि पुलिस प्रशासन अपने विचार रखना चाहता है तो अपने विचार रख सकता है। तो ऐसा है जी, पुलिस वाले थे 4 जी ग्राम है, तीनों ने अच्छा व्यवहार किया ग्राम है। एक तो बोला चलान तो कटेगा ग्राम है, ये तो ग्राम है, ये काम चलेगा, चलान तो कटना ही कटना ग्राम। काफ़ी ठोस रवैया उन्होंने अपनाया इस बारे में। तीनों ने तो मान गया ग्राम, 3 तो ग्राम जी, चौथा आदमी नहीं माना ग्राम जी। वो बोला चलान तो इनका काटना ही काटना है, हमारे से कोई दुश्मनी है ग्राम, चलान काटना है। देखो, पुलिस प्रशासन जनता की जो सेवा के लिए सेवा कर रहा है, रात को भी गश्त लगाता है। हमारी सेवा में दिन रात 24 घंटे की उनकी ड्यूटी होती है। हम पुलिस के कायल हैं, पुलिस की तारीफ भी करते हैं, लेकिन जहाँ पर पुलिस गलत होती है, जनता के साथ इस तरह से व्यवहार होता है, तो वो कहाँ तक ठीक है? मेरी आम जनता से, आम पब्लिक से भी राय है, अगर आप इस बात से सहमत हैं तो अपने कमेंट और अपने राय जो है कमेंट में ज़रूर लिखना, ताकि आपके पक्ष से पता चल सके जनता पुलिस के साथ सही है या गलत है। जी, बाकी जो शरीफ है उसको ज़्यादा तंग कर रहे हैं, और जो मोटरसाइकिल में पटाखे बजा रहे हैं उनको कोई वो नहीं है। रात को 10 बजे भी रोज पटाखे बजाते हैं, कोई एक्शन नहीं इसके ऊपर। बिल्कुल, इनका कहना का मतलब है पटाखे घूमते हैं, बदमाशी करते हो, जो लड़के बाइकों पर घूमते हैं उनका कोई चलान नहीं है, लेकिन आम जनता को परेशान किया जा रहा है, क्योंकि इनका मकान यहाँ पे मेन रोड के ऊपर ही है। उसके बावजूद ये सारी परेशानियाँ इनको झेलने को मिल रही है। तो मेरी पुलिस प्रशासन से रिक्वेस्ट है, आप सहयोग करें जनता का। इस तरह से परेशानी आती है क्योंकि जनता आपके साथ है। अगर आप सहयोग करते हैं तो सहयोग पुलिस प्रशासन का हर तरह से जनता करने को तैयार है। तो दोस्तों, आपको यदि वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को, ताकि जनता की आवाज़ बन के आप पब्लिक में इस तरह से आवाज़ उठा सके। और ये पूरी की पूरी वीडियो आपने देखी, कैसा लगा तो अपनी राय जरूर रखें। थैंक यू वेरी मच।